Good morning student. Today I am going to discuss about the area of sector of a circle. Before going to this lecture, let's recap some previous knowledge that are studied in class 9. As I discussed in class 9th about the circle, अगर इसका ये सेंटर क्या है वो है, तो ये पूरा जो फिगर कहलाता है ये क्या कहलाता था, सर्किल। और बताया था कि ये दो रीजन को इंक्लोज करता है, दो रीजन फॉर्म करता है, एक होता है एक्सटर्नल रीजन और दूसरा कौन सा रीजन होता है, इंटरनल रीजन। ओके, तो यहाँ पे ये जो रीजन हमारा है ये कौन सा रीजन है, इंटरनल रीजन है ये, और इसके आउटर साइड ये क्या है, एक्सटर्नल रीजन। और दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 9 में, अगर सर्किल को हम अगर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम सपोज करते हैं ए है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, तो ये दो पॉइंट क्या करते हैं, इस सर्किल को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। एक ईच पार्ट ऑफ दिस सर्किल नोन एज आर्क ऑफ द सर्किल। ये बताया था कि जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो डिपेंड करता किस पे, सेंट्रल एंगल पे। सेंट्रल एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल पे आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं सेक्टर क्या है, ठीक है। तो सेक्टर क्या है, इस सर्कुलर रीजन का पार्ट है। सर्कुलर रीजन मीन्स ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये इसका ये क्या है, सेक्टर क्या है, पार्ट है। और क्या फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये ध्यान से देखो। जैसे ये सर्किल है, अगर हम क्या करते हैं, सर्किल को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तरीका ये है, एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या, रेडियाई और उसके सेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर लाइन सेगमेंट की हेल्प से मीन्स कॉर्ड की हेल्प से करते हैं, तो जो सर्कुलर पार्ट ऑफ द रीजन बनता है सर्किल का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जैसे क्या है, ये सर्किल है, इसके एक कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ए और बी। अब ये क्या कर रहा है, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट आपका ये दिख रहा होगा और दूसरा पार्ट ये आपका है। तो इस ऐसे पीस ऑफ द सर्किल को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्किल को। अगर इसी सर्किल को रेडियाई और उसके सेंटर की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, जैसे इसका सेंटर ये क्या है, ओ है, इसकी रेडियाई से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या बन रहा है, दो सर्कुलर पार्ट ऑफ द सेक्टर बने, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ ए सर्किल। और जब सेक्टर ऑफ द सर्किल बात करते हैं तो इसके एरिया और किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन सेंट्रल एंगल। और सेक्टर के सेंस में इसे हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ द सेक्टर। ये एंगल ऑफ द सेक्टर डिफाइन करेगा कि ये जो सर्कुलर रीजन ऑफ द जो सर्किल है वो माइनर है कि मेजर है। ठीक, अगर सपोज कर लेते हैं ये है आपका फिगर, ये इसका सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल ये क्या है, ए है, और दूसरा एक ये फॉर्म होता है, इसका सेंट्रल एंगल क्या है, बी है। अगर एंगल ए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन बी हो रहा है, तो ये जहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है सेंट्रल एंगल, ये कौन सा सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर। ठीक, ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं ए है, ये क्या सेंट्रल एंगल क्या है, बी है, एंगल ए ग्रेटर देन क्या है, एंगल बी है, तो ये क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो कैसे डिफाइन करेंगे सेक्टर ऑफ द सर्किल को, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन विच इज इंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। क्या होता है, ये रेडियाई है, ये रेडियाई है दोनों। अगर ये सेंटर है तो ये रेडियाई बने, ये रेडियाई बना, और ये क्या बना, इस रेडियाई के करस्पॉन्डिंग क्या बना, आर्क है। इससे बाउंडेड जो रीजन बन रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब इसके मेजरमेंट की बात करते हैं। पहला क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर। सेक्टर के आर्क का लेंथ क्या होगा। तो अभी आपको बताया कि जो एरिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर है, और लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर है, वो डिपेंड करता है किस पे, सेंट्रल एंगल पे, मीन्स एंगल ऑफ द सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो इस सेक्टर का जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर का
सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये एंगल है। अगर इस सपोज करते हैं ये क्या है, ए है, तो ये ए डिफाइन करेगा कि ये जो सेक्टर ऑफ द सर्किल है इसके आर का लेंथ क्या होगा। चलो इसको डिराइव करते हैं इससे रिलेटेड फार्मूला। तो आपको याद होगा कि जो सर्कल है अगर इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना सबटेंड करता है, 360 डिग्री सबटेंड करता है। चलो सबसे पहले हम लेट करते हैं, यहाँ पे इसको ड्राइव करते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर क्या होगा। लेट सपोज दैट हियर आर बी द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एंगल थीटा एट इट्स सेंटर, जो क्या कर रहे हैं, सेंटर पे एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल व्हेन सबटेंड 360 डिग्री एट इट्स सेंटर, सेंटर पे अगर वो क्या करे 360 डिग्री सबटेंड करता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। मीन्स होल सर्किल की बात कर रहे हैं, मीन्स कितना हो जाएगा 2 पाई आर। जब 360 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल कितना है, 2 पाई आर है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल व्हेन सबटेंड 1 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे अगर 1 डिग्री सबटेंड करता है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपान कितना बन रहा है 360 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल व्हेन सबटेंड थीटा एंगल एट इट्स सेंटर, एट द सेंटर। इस केस में क्या होगा 2 पाई आर अपान कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू थीटा, ये होगा ना। सपोज कर लेते हैं ये जो लेंथ है हमारा, ये क्या है, यल है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं यल। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला ड्राइव हुआ, जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर होगा अगर वो थीटा एंगल एट द सेंटर सबटेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई। ये फार्मूला ध्यान में रखें, ये कौन सा फार्मूला है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर विथ सबटेंड एंगल थीटा एट इट्स सेंटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द सेक्टर। ध्यान से देखो, सेक्टर अगर ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, तो ये अगर हम सपोज कर लेते हैं 2 पॉइंट यहाँ पे ए बी, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजन दैट इज ए ओ बी, मीन्स क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड। ध्यान से देखो, इसका सेंट्रल एंगल अगर हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है, थीटा है, लेट करते हैं, आर बी द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल विथ सबटेंड थीटा एंगल एट इट्स सेंटर। सो ध्यान से देखो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर अगर करें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल क्या हो जाए 360 डिग्री हो जाए, जब 360 डिग्री बन जाए तो ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, एंगल क्या हो जाए उस समय 1 डिग्री अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो गया 360 डिग्री हो जाएगा। अब सेक्टर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है अगर, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा, या दिस कैन बी रिटन एज थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका सेकेंड फार्मूला है। ठीक है, अगर इसी फार्मूले को पिछले वाले फार्मूला से रिलेट करें, पिछले वाले फार्मूला में क्या था, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर था ना, यही था ना। तो हम इसको रीराइट अगर करें, इसको लिख दें 1/2 इंटू थीटा अपान 360 डिग्री लिखते हैं इंटू
टू पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को। देखो टू टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तब भी वही आएगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वही आएगा। ठीक, अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इस चीज़ को ब्रैकेट में रखते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ये आर के इसके एल के इक्वल था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या हो जाएगा आर। एक फार्मूला ये भी ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर हमें सेंट्रल एंगल नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सेक्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन।